क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक HCF 9 है। तो कह रहा है कि 306 या 657 का लसअ क्या होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि इसमें पहली संख्या दिया है, पहली संख्या दिया है, इसका कितना दिया है 306। दूसरी संख्या क्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है कितना 657। इसका मौसा दे दिया है, कितना क्वेश्चन में 9 दे दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे लसअ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, लसअ। चूंकि हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है कि लसअ गुणे मौसा बराबर लसअ गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लसअ गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, हमको पूछ रहा है लसअ, तो लसअ को निकालना होगा। तो सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा लसअ गुणे मौसा का मान दे दिया है, कितना मौसा दिया है तो 9 इज इक्वल टू पहली संख्या कितना दिया है तो 306 और दूसरी संख्या कितना दिया है 657। मान निकालेंगे लसअ का, तो लसअ का मान कितना हो जाएगा, लसअ का मान गुणा है तो भाग हो जाएगा। जब पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे कितना हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9। अब इसको हम लोग काट लेते हैं, देखते हैं क्या संख्या 3 से कटती है। तो ऐसी संख्या काटते हैं तो 7 5 12 6 18 ये भी 3 से कट जाएगी, सर ये भी 9 से कट जाएगा और 6 3 9 ये भी 9 से कट जाएगा। तो 9 से ही काट लेते हैं। 9 से 9 त्रिकी कितना हो जाएगा 27, 9 त्रिकी 27 कितना बचेगा भाई साहब, यहाँ बचेगा 3 और 36 हो जाएगा ना, 6 कितना हो जाएगा 36। तो आ जाएगा लसअ इज इक्वल टू गुणा कर लेते हैं, हो जाएगा 657 और गुणे हो जाएगा 34, 7 चौक 28 को कितना बचेगा हासिल 2 बचेगा, 4 पंच 20 और 2 22 को 2 कितना बचेगा हासिल 2 बचेगा और 6 चौक 24 2 कितना हो जाएगा 26 और 3 से 31 छोड़ के लिखते हैं ना, 3 से 31 को कितना बचेगा हासिल 2 बचेगा, 3 5 15 2 17 को 7 कितना बचेगा हासिल 1 बचेगा और 3 से 18 कितना हो जाएगा 19, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 7 13 को 3 हासिल बचेगा 1 और 9 2 11 और 12 2 हासिल बचेगा 1 और कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 2 3 3 8। इसका लसअ कितना हो जाएगा 2 2 3 3 8। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। इसको क्या कर लीजिए, मिटा दीजिए, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया है, करें कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक मतलब होता है नेचुरल नंबर, क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होता है। अब पहले दिया है अंक 0 पर समाप्त होता है, तो 0 पर समाप्त होने का मतलब होता है कि 6 और n। यहाँ पर हमको n का मान रखना है नेचुरल नंबर, कहाँ से होगा नेचुरल नंबर, तो 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा। 6 की जगह 1 रखते हैं तो मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 की जगह 2 रख लेंगे मान कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। 6 की जगह 3 रख लेंगे कितना हो जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 6 के 36 से कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा। यहाँ पर करो 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो इकाई का अंक दिख रहा है यह इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। तो करो n का ऐसा कौन सा मान होगा कि इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर यह है कि अगर 6 पर घात अगर कुछ भी रहेगा ना, उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 6 आएगा, उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 6 आएगा। यहाँ पर 0 नहीं होगा, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे सोल्यूशन का हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो लिख लेंगे यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है, शून्य मतलब होता है 0, 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या, उसके इकाई के अंक में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। और 0 तभी आएगा कि उसके गुणनखंड में क्या होना चाहिए 2 और 5। जब तक 2 और 5 नहीं होगा तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कितना आना चाहिए 2 व 5 अवश्य आने चाहिए।
अब संख्या अगर 0 समाप्त होती है तो इसके अभाज्य गुणनखंड में कितना आना चाहिए, 2 और 5 अवश्य आने चाहिए। परंतु 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 इसके विपरीत होता है। परंतु 6 पावर n के लिए, 6 पावर n के लिए जो 6 पर n है, 6 पर n के लिए 6 के अभाज्य गुणनखंड में, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 6 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, कितना होगा, 6 का गुणनखंड करेंगे तो भाई साहब 6 का गुणनखंड कर लेंगे, 2 से काट लेंगे कितना हो जाएगा 3, 3 से काट लेंगे कितना हो जाएगा 1। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या आता है, केवल 2 और 3 आता है। केवल क्या आता है, तो केवल 2 व 3 आता है। क्या आता है, केवल 2 और 3 आता है। और आपने पढ़ा है कि अगर यह संख्या n के किसी मान के लिए अगर 0 पर समाप्त होती है, इसका मतलब अगर इकाई का अंक 0 है तो इकाई का अंक 0 होने के लिए संख्या के गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 2 और 5। परंतु 6 के गुणनखंड में क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। अगर 2 के अलावा यहाँ पर 2 के अलावा 2 भी आता और 3 के अलावा यहाँ पर 5 आ जाता तो संख्या, यह संख्या 6 पर n के लिए 0 पर समाप्त हो जाती। लेकिन इस संख्या के 6 के गुणनखंड में केवल 2 और 3 आता है। अतः संख्या लिख लेंगे, अतः संख्या 6 पर n, 6 पर n, 6 पर n, 6 पर n किसी n के प्राकृतिक मान के लिए, शून्य पर प्राकृतिक मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। शून्य पर समाप्त नहीं होगी। शून्य पर समाप्त होने का मतलब एक बार फिर देख लेते हैं, हम इधर जगह खाली बचा देख लीजिए, फिर देख लीजिए 6 पर पावर कितना दिया है, यह दिया है। n का मतलब होता है, n का द्वारा नेचुरल नंबर है, n पर होता है नेचुरल नंबर। शुरू कहां से होता है, हम लोग जो गिनते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब होता है गिनती के अंक। किसी को गिनना होता है तो हम गिनती कहां शुरू करते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5, ना कि हम लोग 0 से गिनते हैं, 0 1 2 3 4 5 वैसा नहीं गिनते हैं। जहां से हम गिनती शुरू करते हैं मतलब नेचुरल नंबर हो जाता है। तो n का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 की जगह 1 रखेंगे, 6 पे घात कितना मान हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 की जगह 2 रखेंगे, 6 पर 2 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 6 की जगह 3 रखेंगे तो 6 पे कितना घात हो जाएगा, बोलिए तो भाई साहब, 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा। ऐसे 6 पर 4 रखेंगे, इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई मान है जिसके रखने के बाद यहाँ पर इकाई की जगह यहाँ पर 6 6 आ रहा है, लेकिन इकाई की जगह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऐसा कोई मान नहीं है 6 के n के लिए ऐसा कोई मान नहीं है कि इसको रखने के बाद इकाई का अंक 0 हो जाए, संभव नहीं है। 0 तब होता कि जब उसके गुणनखंड में केवल 2 और क्या आते, 5 आते, लेकिन इसके गुणनखंड में केवल क्या आया है, 2 और 3 आया है। अतः ये कभी 0 नहीं हो सकती। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है, की व्याख्या कीजिए। क्या कहिए, की व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 क्या है, भाज्य संख्या है। तो पहले हम देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य मतलब होता है विभाजित हो जाए। भाज्य मतलब क्या होता है, विभाजित हो जाए। किससे हो जाए, तो ये तो स्वयं से कटेगी, कोई संख्या स्वयं से कटेगी, साथ ही साथ किससे कटे, 1 से कटे, और इसके अलावा अन्य किसी से कट जाए तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। इससे हो जाएगी 4, 4 किससे कटेगा, 1 से कट जाएगा, 4 किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। तो 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी से कट जाए तो क्या संख्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। और अभाज्य में क्या होता है, ठीक इसके अपोजिट, संख्या किससे कटेगी, केवल अभाज्य में, तो संख्या किससे कटेगी, जो संख्या केवल कटने का मतलब होता है विभाजित होना, वो संख्या किससे कटेगी, तो संख्या किससे कटेगी, केवल स्वयं से कटेगी, और साथ ही साथ किससे कटेगी, केवल 1 से कटेगी, बाकी अन्य से किसी से नहीं कटेगी। ऐसी संख्या हो जाएगी 2 सबसे छोटी क्या होती है, सम संख्या होती है जो कि अभाज्य होती है। संख्या किससे कटेगी, 1 से कटेगी, किससे कटेगी, केवल 2 से कटेगी, बाकी अन्य किसी संख्या से नहीं कटने वाली है। अतः संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। संख्या हो जाएगा 7 किससे कटेगा भाई साहब, 1 से कटेगा, 7 किससे कटेगा, केवल 7 से कटेगा। तो संख्या क्या हो जाएगा, यह भाज्य संख्या हो जाएगा, सॉरी अभाज्य संख्या हो जाएगा। संख्या क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है क्या कि क्या संख्या अभाज्य जो है, ये संख्या जो अभाज्य है, संख्या जो 7 × 11 × 13 जो दिया है, क्या है संख्या अभाज्य है कि भाज्य है। कह रहा है कि अगर भाज्य है तो भाज्य क्यों है, इसको बताइए। फिर यह संख्या 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 क्या है, संख्या अभाज्य है। क्यों है, हम लोग करते हैं सोल्यूशन करते हैं, तो सोल्यूशन करते हैं सोल्यूशन पहले करेंगे। संख्या किसके लिए, संख्या पहली संख्या किसके लिए, तो 7 × 11 × 13 प्लस 13 के लिए, किसके लिए, 7 × 11 × 13 प्लस 13 के लिए।
हम लोग एक काम कर लेते हैं, काम थोड़ा सा आसान कर हो जाएगा हम लोगों का। यह संख्या इसके लिए हम लोग किए हैं, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए ये पूरी एक संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 13 कॉमन दिख रहा है। क्या बचेगा भाई साहब, यहाँ पर क्या बचेगा भाई साहब, क्या बचेगा 7 गुणे हो जाएगा 11, यहाँ 13 से भाग देंगे, 13 तो कट गया है हो जाएगा, एक गुणा करेंगे वही मान हो जाएगा। आप 13 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, एक हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 13 ब्रैकेट में 11 से कितना हो जाएगा 77, और प्लस कितना हो जाएगा 1, हो जाएगा 13 और गुणे कितना हो जाएगा 78, 13 गुणे कितना हो जाएगा 78। और 13 का हम लोग करेंगे गुणनखंड कर लेते हैं, सॉरी 13 का तो हुआ है, 78 का हम लोग करते हैं क्या, फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 या 6, एक बचेगा, एक बचेगा भाई साहब, कितना बचेगा, एक बचेगा, एक बचेगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 2 नवा कितना हो जाएगा 18, 3 से काट लेंगे 3 कम 3 3 3 9, 3 से काट लेंगे, सॉरी 13 से काट लेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 13 से काट लेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग, फिर इसे गुणनखंड कर लेंगे तो हो जाएगा कितना भाई साहब 13 और गुणे 78 का कितना आया है 2 गुणे 3 गुणे कितना आया है 13 आया है। इसका मतलब इसमें क्या क्या आया है, संख्या 2 आया है, 3 आया है, 13 कितनी बार आया है 3 बार, सॉरी 2 बार आया है। इसका मतलब यह कह रहा है, इसका मतलब यह कह रहा है कि संख्या जो है, ये जो संख्या जो है, ये संख्या जो है 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी। जो संख्या दिख रहा है ना 11 गुणे 13 गुणे 13, 11 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, जो संख्या की है इसका गुणनखंड, इसके गुणनखंड में क्या आया है 2 आया है, 3 आया है, 13 आया है। इसका मतलब संख्या 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, खुद से भी कटेगी। ये संख्या क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। लिख लेंगे संख्या, संख्या कितना है 7 गुणे 11 गुणे 13 अब प्लस 13 की अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में क्या है भाई साहब, अभाज्य गुणनखंड में 2 लिख लेंगे, सॉरी लिख लेंगे, अभाज्य गुणनखंड में एक व स्वयं के अतिरिक्त, एक व स्वयं के अतिरिक्त क्या आया है, एक व स्वयं के अतिरिक्त क्या आया है 2 3 व क्या आया है 13 आया है। अतः संख्या, संख्या क्या हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, संख्या क्या हो जाएगी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कह रहा है भाज्य क्यों होगी, तो भाज्य होने के लिए शर्त क्या होते हैं, संख्या 1 से कटे, स्वयं से कटे, इसके अलावा अन्य किसी संख्या से कट जाए। संख्या 1 से कटेगी, कोई संख्या तो 1 से कटेगी हर हाल में, खुद से तो कटेगी, ये तो हर हाल में। इसके अलावा संख्या गुणनखंड में आया है 2 से भी कटेगी, 3 आया है 3 से भी कटेगा, कटने का मतलब विभाजित होना, डिवाइड होगा, और 13 से भी हो जाएगा, तो संख्या क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। इस तरह से इसको भी हम लोग कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, तो फिर इसको देख लेते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पर संख्या, संख्या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 के लिए, 1 प्लस 5 के लिए जो प्रोसेस वहां वही प्रोसेस यहाँ, ठीक है, काम वही करते हैं। जैसे हमने इन दोनों में कॉमन कर लिया है 13, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 5 कॉमन दिख रहा है, क्या बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस कितना हो जाएगा 1, गुणा कर लेते हैं, फिर गुणा कर लेते हैं। यहाँ 5 कॉमन निकल लिए हैं, बाहर निकल गया तो बचेगा 7 6 4 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस कितना हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे 5 को आ जाएगा 1, तो हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 7 6 कितना हो जाएगा भाई साहब 42 और गुणे 4 3 कितना हो जाएगा 12, 4 3 12 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 और 24 से कम कितना हो जाएगा 24 प्लस कितना हो जाएगा 1, संख्या कितनी हो जाएगी 5 5 ब्रैकेट में गुणा कर लेते हैं, फिर 42 के गुणा कर लेते हैं किसमें 24 में, 42 गुणा करते हैं 24 में, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और 4 से कितना हो जाएगा 16, 2 दूनी कितना हो जाएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 2 चौको कितना हो जाएगा 8, ठीक है 8 8 4 8 4 8 सॉरी 8 4 कहाँ कर रहे हैं 6 4 कितना हो जाएगा 10, कितना बचेगा हासिल 1 बच जाएगा, हासिल कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, और 8 1 9 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 1 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 1008 और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 5 गुणे 1000 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5 गुणे 1000 9 हो जाएगा, 5 गुणे 1000 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये कह रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो संख्या है लिख लेंगे अतः ज्यादा कुछ करना नहीं है, अब ज्यादा दिमाग में दौड़ाना है,
हमको बस क्या स्वयं के अलावा एक के अलावा तीसरा कुछ मिल जाएगा, इसलिए कर देंगे भाज्य, कुछ नहीं करना। अतः लिख लेंगे संख्या 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 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 1 प्लस 5 1 प्लस 5 के अभाज्य गुणनखंड में, के अभाज्य गुणनखंड में, 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 अभाज्य गुणनखंड में एक व स्वयं के अतिरिक्त, एक व स्वयं के अतिरिक्त, एक व स्वयं के अतिरिक्त क्या आया है भाई साहब? 5 व 1009 आया है, 1009 आया है। और आपने पढ़ा है कि अगर संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कितना आ जाए, एक और स्वयं के अलावा अन्य कोई तीसरी संख्या आ जाए, चौथी संख्या आ जाए, तो संख्या क्या वो अभाज्य होती है? नहीं, वो संख्या क्या होती है? भाज्य होती है। लिख लेंगे आया है। अतः अतः संख्या, अतः संख्या क्या हो जाएगा भाई साहब? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कौन सी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूरा नहीं लिखे हैं, बुक्स देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन समझा देंगे। करे क्या कि एक वृत्ताकार पथ है, पथ कैसा है? एक वृत्ताकार पथ है। क्वेश्चन नंबर 7 बुक्स देख लीजिएगा, हम क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। पथ मतलब होता है एक वृत्ताकार ट्रैक है, ट्रैक, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से शुरू करना है, ठीक। दौड़ में भाग लेना है। इस पथ को, इस रास्ते को तय करने में सोनिया, दो लोग हैं, एक का नाम है सोनिया और एक का नाम है रवि। सोनिया इसको तय करने में कितना मिनट का समय लेती है? तो 18 मिनट का। कितने मिनट का? 18 मिनट का। और रवि इसको तय करने में कितना मिनट का समय लेता है? 12 मिनट का। दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं, दोनों यहाँ से एक साथ चलना शुरू करेंगे तो सोनिया 18 मिनट का समय लेती है और रवि कितने मिनट का समय लेता है? 12 मिनट का। अगर सोनिया का समय ज्यादा लग रहा है तो सोनिया का चाल क्या हो जाएगा? सोनिया का चाल क्या होगा? सोनिया का चाल कम होगा, सोनिया का चाल कम होगा। और रवि को समय कम लग रहा है तो रवि का चाल क्या होगा? ज्यादा होगा। रवि का चाल क्या होगा? ज्यादा होगा। प्रश्न ये कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, उस वृत्ताकार पथ पर सोनिया इस एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लेती है, जबकि रवि को एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 12 मिनट का समय लगता है। यदि दोनों एक ही साथ चलना शुरू करते हैं, जब एक साथ शुरू करेंगे तो रवि तेज जाएगा, सोनिया धीरे जाएगी। तो रवि तेज जाएगा तो सोनिया आगे जाए, सॉरी रवि आगे जाएगा और सोनिया पीछे जाएगी। तो क्या मिलेंगे सब? नहीं मिलेंगे सब। लेकिन इसमें ऐसा आएगा कि पुनः इसको चक्कर लगाने के बाद ये लोग पुनः इसी बिंदु पर आकर मिल जाएंगे। तो कह रहा कितने समय के बाद, कितने चक्कर लगाने के बाद, कितने समय के बाद ये लोग पुनः आके वहीं पर मिलेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे, क्या ऐसी तरह से रिलेटेड कोई मंदिर का घंटी वंटी हो कि क्वेश्चन आ जाता है। कहता है क्या कि एक मंदिर है, उसको भी समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है क्या कि कोई एक मंदिर है, कोई एक क्या है? मंदिर है, एक मंदिर है। इस मंदिर में एक मंदिर यहाँ पर है, एक मंदिर यहाँ पर है, एक मंदिर यहाँ पर है, ठीक है। 2 मंदिर हो गए। चलिए एक मंदिर और बना लेते हैं, 3 मंदिर की बात कर लेते हैं। तीनों मंदिर में सुबह 7 बजे घंटी बजती है। कब बजे घंटी बजती है? सुबह 7 बजे घंटी बजती है। तीनों मंदिर में घंटी एक साथ बजती है। लेकिन एक और रहा है कि यह घंटी 10 मिनट बाद बजती है, 10 मिनट बाद बजेगी। ये घंटी कितने मिनट बाद? 10 मिनट बाद बजेगी। 7 बजे सब बज गई है, लेकिन अब ये 7:10 बजेगा। ये घंटी बजेगा 15 मिनट बाद, मतलब हो जाएगा 7:15 बजेगा। और इसको मान लेते हैं कितने मिनट बाद बज रहा है? 20 मिनट बाद बज रहा है। कितने मिनट बाद बज रहा है? 20 मिनट। सुबह 7 बजे तीनों मंदिरों में घंटी बज गई। पहले में 10 मिनट बाद घंटी बज रही है, दूसरे में 15 मिनट बाद, तीसरे में 20 मिनट बाद। अर्थात तीनों को बजने का समय अलग अलग है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा पुनः तीनों मंदिर की घंटी एक साथ बजेगी। जब ऐसे क्वेश्चन होंगे तो सीधे क्या करना, जो समय दिया रहेगा इन सभी समय का, जो समय दिया रहेगा इन सभी समय का क्या निकालना, सीधे सीधे हमको लॉसो निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? लॉसो। वही हमारा अभिष्ट समय हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन ये दिया है कि सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट। कितने समय बाद पुनः एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। कितने समय के बाद मिलेंगे? देख लेंगे कितने समय बाद मिलेंगे। तो इसके लिए क्या कर लेंगे? सॉल्यूशन कर लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? तो हम लोग क्या कर लेंगे? इसके लिए लॉसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लॉसा लिख लेंगे पुनः सोनिया व रवि को प्रारंभिक स्थान पर
मिलने का समय, पुनः रवि और सोनिया को प्रारंभिक समय मिलने का समय क्या हो जाएगा? 18 मिनट 12 मिनट। क्या क्या ले लेंगे हम लोग? लौसा ले लेंगे भाई साहब। क्या ले लेंगे? लौसा। अब लौसा सीधे सीधे ले लेते हैं ना, फिर 18 का गुणनखंड कर लेंगे सीधे तरीके से बांधते हैं। 18 का कर लेंगे तो जाएगा 2 से काट लेंगे, कितना बच जाएगा? 9। 3 से काट लेंगे 3, और 3 से काट लेंगे कितना हो जाएगा? 3। 12 के काट लेंगे तो जाएगा कितना? 2 से काट लेंगे। काटने का मतलब होता है डिवाइड करना, काटने का मतलब कुछ और काटना नहीं होता, दांते काटना नहीं होता है, डिवाइड करना होता है। 2 से काट लेंगे कितना आ जाएगा? 6। फिर 2 से काट लेंगे भाई सब कितना आ जाएगा? 3। काट लीजिएगा फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे 18 व 12 का लौसा। 18 व 12 का लौसा। 18 व 12 का लौसा। दोनों में क्या दिख रहा है आपको? कल लौसा लेना बताए थे। जो संख्या सबसे अधिक बार होगी वो उसको हम लिख लेंगे। 2 यहाँ पर एक बार है, यहाँ 2 बार है तो 2 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ 3 एक बार है, यहाँ 2 बार है, 3 कितनी बार लिख लेंगे? 2 बार लिख लेंगे। 3 को कितनी बार लिख लेंगे? 2 बार लिख लेंगे। अब गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिकी 9, 3 त्रिकी 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36 मिनट बाद। कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद सोनिया और रवि पुनः क्या होंगे? इस बिंदु पर आकर मिलेंगे। इस तरह से हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 जितने क्वेश्चन थे सब क्वेश्चन बता दिए गए। कुछ क्वेश्चन जो छोड़ा गया था उसको आप होमवर्क के तौर पे कर लीजिएगा, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी का हम लोग बाकी जो एनसीईआरटी का 1.2 को एक्सरसाइज है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो हम लोग इसका अभी हम लोग अध्ययन कल की वीडियो में कर लेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।